लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद अब भाजपा और सपा में इन सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें ये 3 सीटों लखनऊ पूर्व, शाहजहांपुर की दरदौल व सोनभद्र जिले की दुद्धी सुरक्षित सीट पर भाजपा और बलरामपुर की एक सीट गैसड़ी पर सपा का कब्जा था। आपको बता दें कि लखनऊ पूर्व सीट भाजपा विधायक रहे आशुतोष टंडन, गोपाल दरदौल से भाजपा विधायक रहे मानवेंद्र सिंह और गैसड़ी सीट से सपा विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जबकि दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गौंड को दुष्कर्म के एक केस में सजा होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। इस वजह से इन चारों सीटों को रिक्त घोषित कर दिया गया था। अब इन सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं, लिहाजा दोनों दलों में उम्मीदवारी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सभी संभावित दावेदार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तार जोड़ने में जुट गए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक रस्साकसी भाजपा में दिखाई दे रही है। खासतौर से लखनऊ पूर्व की सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर होड़ मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस सीट के लिए प्रदेश संगठन की ओर से दिवंगत आशुतोष टंडन के भाई अमित टंडन और प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी के नाम की ही राष्ट्रीय संगठन को भेजे जाने की बात कही जा रही है। इसी प्रकार दरदौल सीट पर भी मानवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद सिंह को चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दुद्धी सीट से रामदुलार के परिवार से तो अब तक किसी भी दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। अलबत्ता जिले के स्थानीय दलित पदाधिकारियों में से किसी को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। वहीं गैसड़ी सीट पर भी कब्जा करने के लिए भाजपा किसी दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गैसड़ी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए सपा कोई चूक नहीं करना चाहती है। डॉक्टर शिव प्रताप यादव के बेटे को ही चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि यदि सपा ने नया चेहरा उतारा तो लड़ाई कमजोर हो सकती है। एसपी यादव के बेटे को उतारकर सहानुभूति पाने की रणनीति में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।